गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, आपका तीसरा पार्ट चल रहा है शब्द परिचय, पार्ट थर्ड, ठीक है। शब्द परिचय थर्ड, पार्ट सेकंड। कुछ पद्यांश बच रहा था, 4 हो गए, 2 बच रहे थे, तो उन्हें देखें। एतानी कानी, एतानी कानी, एतानी कानी यानी ये सब क्या हैं। एतानी कानी ये सब क्या हैं। एतानी मानी ये सब, कानी मानी क्या है, ये सब क्या हैं। एतानी कर वस्त्राणि संति, एतानी मानी ये सब। एतानी का मतलब होता है ये सब। कर वस्त्राणि, कर वस्त्राणि मानी रुमाल, संति मानी हैं, ये सब रुमाल हैं। ये सब क्या हैं, ये सब रुमाल हैं। एतानी कानी ये सब क्या हैं। एतानी कर वस्त्राणि संति ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, किम एतानी पुराणानि, क्या एतानी मानी ये सब, पुराणानि मानी पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं। क्या ये सब पुराने हैं। नहीं, ये सब पुराने नहीं हैं। ने का मतलब नहीं, ये सब पुराने नहीं हैं। एतानी तु नूतनानि ये सब, एतानी मानी ये सब, तू मन तो, नूतनानि मन नए, ये सब तो कैसे हैं, नए हैं। कैसे हैं, नए हैं। तो देखें, एतानी कानी, एतानी ये सब क्या हैं। ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं। एतानी कर वस्त्राणि संति ये सब रुमाल हैं, ये सब रुमाल हैं। ये सब क्या हैं, रुमाल हैं। एतानी मान ये सब, कर वस्त्राणि मान रुमाल, संति मानी हैं, ये सब रुमाल हैं। किम क्या, एतानी पुराणानि, किम मन क्या, ये सब, एतानी मानी ये सब, पुराणानि मान पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं। क्या ये सब, क्या ये सब पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं। नहीं, नहीं का मतलब नहीं, नहीं। एतानी तु नूतनानि नहीं ये तो नए हैं, नहीं ये तो नए हैं। नहीं ये तो, ये नहीं, ये सब नहीं, ये सब तो नए हैं। नहीं ये सब तो कैसे हैं, नए। नहीं ये सब तो नए हैं। दोबारा देखें, ये एतानी कानी ये सब क्या हैं। एतानी कर वस्त्राणि संति ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणी क्या ये पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं। नहीं, एतानी तु नूतनानि नहीं ये सब तो नए हैं, ये सब कैसे हैं, नए हैं। ठीक है, आगे देखें। तानी कानी, तानी कानी वे सब क्या हैं। तानी मानी वे सब, कानी मानी क्या हैं, वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, तानी मानी वे सब, तानी यानी वे सब, कदली फलानी संति, कदली फलानी मानी होता है केले, संति मानी है वे सब केले हैं। तानी कानी वे सब क्या हैं। तानी कानी यानी वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति वे सब केले के फल हैं, या वे सब केले हैं। तानी कदली फलानी संति, तानी वे सब कदली फलानी केले
के फल संति माने हैं, वे सब केले हैं। वे सब क्या हैं? केले हैं। वे सब क्या हैं? केले हैं। किम तानी मधुरानी, क्या वे मधुर हैं? के मानी क्या, तानी मानी वे सब, मधुरानी मानी मीठे हैं या मधुर हैं। क्या वे सब मधुर हैं या मीठे हैं? आम, हाँ, आमीन, हाँ, तानी मधुरानी पोषकांश, हाँ वे सब मधुर और पोषक हैं। वे सब मधुर और पोषक हैं। तो लिखें तानी, तानी यानी वे सब क्या हैं? वे सब क्या हैं? वे सब क्या हैं? तानी मानी वे सब, तानी मानी क्या हैं? वे सब क्या हैं? वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति, वे सब केले के फल हैं। तानी मानी वे सब, कदली फलानी केले के फल हैं। वे सब केले हैं। वे सब क्या हैं? केले हैं। वे सब क्या हैं? वे सब क्या हैं? वे सब केले हैं। किम तानी मधुरानी, क्या वे सब मीठे हैं? क्या वे सब मीठे हैं? क्या वे सब मीठे हैं? किम मानी क्या, तानी मानी वे सब, मधुरानी मानी मधुर या मीठे हैं। क्या वे सब मीठे हैं? आम, हाँ, आम यानी हाँ, हाँ, तानी मानी वे सब, मधुरानी मानी मीठे, चय मानी और, पोषकानी पोषक यानी हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। हाँ वे सब, हाँ वे सब मीठे और, वे सब मीठे और पोषक हैं। मीठे और पोषक हैं। तानी कानी वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं या केले के फल हैं। किम तानी मधुरानी, क्या वे सब मीठे हैं? हाँ, आम यानी हाँ, तानी मधुरानी पोषकानी, हाँ वे मीठे और पोषक हैं। हाँ वे मीठे और पोषक हैं। आगे देखें, पहला क्वेश्चन है आपके उच्चारणम कृत है, ठीक है, उच्चारण करना है। पहले पाठ में भी क्वेश्चन था पहला, दूसरे में भी है और तीसरे में भी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि उच्चारणम कृत का मतलब होता है उच्चारण करना। केवल इसे ऐसे लिखा है जैसे ही बोल देना, यह होता है उच्चारण करना। यानी फलम, फलम यानी फल होता है। ग्रैम, ग्रैम मानी होता है घर। पात्र में, पात्र मानी होता है बर्तन, पात्रम यानी बर्तन। पुष्पम, पुष्पम यानी पुष्प, फूल, पुष्पम मानी फूल। द्वारम, द्वारम यानी दरवाजा, द्वारम यानी दरवाजा। विमानम, विमानम माने होता है साधन, ठीक है, विमान। कमलम, कमल, कमलम मानी होता है कमल। पुस्तकम मानी किताब। सूत्रम मानी होता है डोर, सूत्रम मानी क्या होती है? डोर होती है। छत्रम यानी होती है छाता, जो बारिश के टाइम में अपने बारिश से बचाने के लिए जो ओढ़ी जाती है उसे बोलते हैं छत्रम यानी छाता। भवनम मानी घर होता है और जलम मानी जल, पानी होता है, ठीक है। ऐसे इनका उच्चारण करना है, केवल मात्र आपको क्या करना है? उच्चारण करना है। इसके बाद पहले के ख दे रखा है, ख है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर, किसको देखकर? चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करना है, ठीक है। चित्र के नीचे दे रखा है बेटा पर्णम। पर्णम माने क्या होता है? पत्ता। पर्णम माने क्या होता है? पत्ता होता है। इसके बाद एक क्रीडन चित्र दे रखा है, उसके नीचे लिख रहा है क्रीडनकम।
क्रीडनकम माने होता है, आप जानते होंगे क्रीडनकम माने होता है खिलौना। क्रीडनकम माने होता है खिलौना। नारिकेलम, नारिकेलम माने होता है नारियल। क्या होता है? नारियल। नारिकेलम, नारियल बोलते हैं। नारियल किसे बोलते हैं संस्कृत में? नारिकेलम। नारिकेलम का मतलब क्या होता है? नारियल। इसके बाद है सगणकम। सगणकम है, सगणकम माने होता है कंप्यूटर। सगणकम माने क्या होता है? कंप्यूटर होता है। इसके बाद अगला चित्र है, उसके नीचे लिख रहा है वातायनम। वातायनम मानी होती है खिड़की या जंगला कह सकते हैं। वातायनम, जंगला, ठीक है। सोपानम, सोपानम मानी सीढ़ियाँ, जो अपन घर के लिए चढ़ने के ऊपर चढ़ने के लिए बनाते हैं, वो होती हैं सोपानम यानी सीढ़ियाँ। सोपानम मानी क्या होती हैं? सीढ़ियाँ होती हैं। उद्यानम, उद्यानम मानी होता है बगीचा। उद्यानम मानी क्या होता है? बगीचा। उपनेत्रम है, उपनेत्रम है, उपनेत्रम माने होते हैं चश्मे, जो आंखों के चश्मे लगाए जाते हैं उन्हें उपनेत्रम बोलते हैं। उपनेत्रम मानी चश्मे। और कंगतम मानी होता है कंगा। कंगतम मानी कंगा, ठीक है। कंगतम मानी कंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का क्या है बेटा आपके सामने। देखें क्या कह रहा है। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठक लिखते। वर्णों को जोड़ करके पद कोष्ठक में लिखना है। वर्ण संयोजनम, वर्ण संयोजनम माने वर्णों को जोड़कर, वर्ण जोड़ और कृत्व मान करके, वर्णों को जोड़ करके पदम कोष्ठक, पद को कोष्ठक में लिखना है, पद बना करके, ठीक है। अब जैसे आपको एक उदाहरण दे रखा है, आपको उसे देख करके समझेंगे। यथा माने जैसे, क्या है? पे कैसा है? आधा है। पे कैसा है? आधा है। उसके आगे क्या लगा रखा है? ए स्वर है। तो पे से, पे आधा है लेकिन उसमें ए स्वर बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पे। क्या बना बेटा? पे हो गया, पे। इसके बाद रे है। क्या है? रे है। और आगे क्या है? आधा ने। रे भी आधा है और ने भी आधा है, लेकिन ने के बाद आपके सामने क्या है? ए स्वर दे रखा है। स्वर कौन सा है? ए है। तो ने तो पूरा हो जाएगा, लेकिन रे है वो आधा है, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इस अक्षर के ने के ऊपर चला जाएगा। ने तो पूरा हो गया क्योंकि आपके पास क्या है? स्वर है उससे आगे, तो ने पूरा हो गया। बचा क्या? मैं तो आधा ही रहेगा क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं है। तो पे रे ऊपर पहुंचा दिया ने में, क्या बन गया? पर्णम। क्या बन गया बेटा आपके सामने? पर्णम। तो ऐसे आपको आगे भी ऐसे ही करना है। तो जैसे कैसे करेंगे? खे है, खे के बाद ए स्वर दे रखा है तो खे पूरा हो जाएगा। क्या बन जाएगा इन दोनों को मिलाने से? खे। क्या बनेगा? खे। इसके बाद ने दे रखा है, ने आधा है लेकिन आगे क्या है? स्वर है। इन दोनों को मिलाने से नी बनेगा। क्या बनेगा? नी। क्या बन गया? नी बन गया। आगे चलते हैं। ते आधा है और रे के बाद ए स्वर है तो ते, रे पूरा है। क्या हो जाएगा? ते और रे से मिलकर के त्रे बनता है। और पीछे क्या है? मैं है। पीछे क्या है? मैं। अब इन चारों अक्षरों को जोड़ेंगे, क्या बनेगा? खे, नी, त्रे, में। खनित्रम। क्या बन गया? खनित्रम। क्या बना? खनित्रम। ठीक है, क्या बन गया? खनित्रम। खे, नी, त्रे और में, खनित्रम। इसके बाद आगे देखें, पे है, पे के बाद उ स्वर है। क्या बन गया? पू। क्या बन गया? पू बन गया। आगे रे है, रे आधा है लेकिन आगे कौन सा स्वर दे रखा है? आ स्वर दे रखा है। क्या है? रा। पूरा। आगे ने है, ने के बाद आ स्वर है, ने में आ लगा देंगे। पुराना। पुराना। ने है, ने के बाद ई स्वर है तो छोटी नी की मात्रा ने में लगा देंगे। अब ये चार अक्षर हो गए, चारों को मिलाने पर क्या बनता है? पुराना नी। क्या बना? पुराना नी। पुराना और नी।
क्या बन गया? पुरानानी, 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 पुरानानी। इधर आगे देखें, पे है, पे के बाद ओ है, पे है, आधा है, उसके बाद ओ स्वर है, पो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोनों को मिलाने से? पो। इधर से और इधर ए है, से पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? से को आधा से और ए को मिलाने से पूरा हो गया। इसके बाद क है, क में आ स्वर लगाएंगे, का हो जाएगा। न है, न में ई स्वर लगाएंगे तो नी हो जाएगा। अब इन चारों वर्णों को मिलाने पर क्या बनेगा देखें, पो से का नी। क्या बना? पोस्कानी। क्या बन गया? पो से का और नी, पोस्कानी। ठीक है। आगे है, है, क के बाद ए स्वर है, कै पूरा हो जाएगा। क्या बनेगा? कै। इसके बाद ने आधा है, ठीक है, ने कैसा है? आधा है। उसके बाद कै है, कै के बाद ए है, कै ने में कै जोड़ देंगे पूरा। फिर तय है, तय पूरा हो गया, बचा में। तो इन चारों को मिलाएंगे तो कंग तम बनेगा। कंग तम यानी कंगन होता है, कंग तम है, कंग तम यानी होता है कंगन या कंगा कह सकते हैं। ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था वर्णों को जोड़ करके पद कोष्टक में लिख दिए आपको, यानी पद सभी बन चुके हैं। तो ये क्या हो गया? दूसरा क्वेश्चन हो गया। आगे आज के लिए बेटा इतना ही, आगे अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।